भारतीय टीम ने जो न्यूजीलैंड की टीम का आज किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में लगभग 255 रन मारकर भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम के इस कमाल की बल्लेबाजी के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बड़ी और चौंका देने वाली बात कही है। किसने क्या कहा है उसका पूरा वीडियो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मुकाबले में आज भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने थीं। इस बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, और दोनों ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि वे फाइनल में किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं कर रहे। पहले ओवर में मैट हेनरी ने कसी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ओवर से ही भारतीय बल्लेबाजों ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा और अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से लंबा जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय फैंस झूम उठे। दूसरी ओर संजू सैमसन भी पूरी लय में नजर आ रहे थे। जैकब डफी जब गेंदबाजी करने आए तो संजू ने बैकफुट पर जाकर पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने लॉक आई फर्ग्यूसन की तेज गेंद को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग पर जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर ऐसा दबाव बनाया कि पावर प्ले के 6 ओवरों में ही भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन पहुंच गया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में यह शुरुआत किसी तूफान से कम नहीं थी। अभिषेक शर्मा ने बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 21 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में 6 चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। वह हर गेंदबाज को निशाना बना रहे थे और न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइनअप पूरी तरह दबाव में आ गई थी। हालांकि 7वें ओवर में सचिन रविंद्र की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए, लेकिन तब तक वह भारत को बेहद मजबूत शुरुआत दिला चुके थे। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने जेम्स नीशम की गेंद पर लगातार 2 चौके लगाए और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार जड़ दिया। दूसरी ओर संजू सैमसन बेहद शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपने शॉट्स की पूरी रेंज दिखाई। कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लंबे संजू सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 5 चौके और 8 शामिल थे। वह पूरे मैदान के चारों ओर शॉट लगा रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दे रहे थे। ईशान किशन ने भी उनका शानदार साथ निभाया और सिर्फ 25 गेंदों में 54 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 4 शामिल थे। दोनों की साझेदारी ने भारत को 200 के पार पहुंचाने की मजबूत नींव रख दी। मिडिल ओवर्स में हार्दिक पांड्या ने भी तेजी से रन बनाए। उन्होंने 13 गेंदों में 18 रन बनाते हुए कुछ शानदार शॉट लगाए। हालांकि वह ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से खाता खोले बिना ही आउट हो गए। आखिरी ओवरों में शिवम दुबे ने आते ही मैच का रुख फिर से तेज कर दिया। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 26 रन ठोक डाले, जिसमें 3 चौके और 2 लंबे शामिल थे। उनकी इस तूफानी फिनिशिंग ने भारत के स्कोर को इस तरह टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में यह स्कोर किसी पहाड़ से कम नहीं था। चौकों की बरसात के बीच भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिक गई थी कि क्या न्यूजीलैंड की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाएगी या भारत इतिहास रचते हुए एक और विश्व कप अपने नाम करेगा। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की इस धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने बड़ी बात कही है। सबसे पहले रिकी पोंटिंग ने भारत की इस विस्फोटक शुरुआत को देखकर कहा, मैंने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े मैच देखे हैं, वर्ल्ड कप फाइनल भी खेले हैं, लेकिन फाइनल जैसे दबाव वाले मुकाबले में इस तरह की बल्लेबाजी बहुत कम देखने को मिलती है। अभिषेक शर्मा ने जिस तरह से शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हमला किया वह अविश्वसनीय था। 18 गेंदों में अर्धशतक और हर तरफ चौकों की बरसात। यह बताता है कि यह लड़का किस स्तर का आत्मविश्वास लेकर मैदान पर उतरा है। और दूसरी तरफ संजू सैमसन जिस शांति और क्लास के साथ खेल रहे थे वह भी कमाल था। पावर प्ले में 92 रन, वह भी न्यूजीलैंड जैसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ यह किसी चमत्कार से कम नहीं। फाइनल मुकाबले में 255 रन बनाना आसान नहीं होता, यह अद्भुत है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, फाइनल में अक्सर खिलाड़ी दबाव में आ जाते हैं, लेकिन आज
भारतीय बल्लेबाजों ने जिस तरह की निडर बल्लेबाजी दिखाई वह अद्भुत थी। अभिषेक शर्मा का शॉट चयन शानदार था और उनकी टाइमिंग कमाल की थी। दूसरी ओर संजू सैमसन ने भी बहुत समझदारी से बल्लेबाजी की। लगातार तीसरा अर्धशतक लगाना यह दिखाता है कि वह इस समय कितनी शानदार फॉर्म में है। पावर प्ले में 92 रन बनाना वाकई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, खासकर जब सामने न्यूजीलैंड जैसा अनुशासित गेंदबाजी आक्रमण हो। शोएब अख्तर ने कहा, मैंने बहुत तेज गेंदबाजी देखी है और बहुत बड़े बल्लेबाज भी देखे हैं, लेकिन आज भारत के ओपनर्स ने जो किया वह अलग ही स्तर का क्रिकेट था। अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजों को जिस तरह से पीटा है उसे देखकर लगता है जैसे उन्हें किसी तरह का दबाव ही नहीं था। और संजू सैमसन क्या शानदार खिलाड़ी है। लगातार तीसरा अर्धशतक, वह भी वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मंच पर। सच कहूं तो पावर प्ले में 92 रन देखकर मैं भी हैरान रह गया। एबी डिविलियर्स ने कहा, यह T20 बल्लेबाजी की एक परफेक्ट मिसाल थी। अभिषेक शर्मा की आक्रामकता और संजू सैमसन की क्लास दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिला। जब कोई टीम फाइनल में इस तरह की शुरुआत करती है तो विपक्षी टीम पर जबरदस्त दबाव बन जाता है। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी हमेशा अनुशासित मानी जाती है, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। 255 रन बनाना बहुत मुश्किल होता है। देखते हैं अब न्यूजीलैंड क्या करता है। केविन पीटरसन ने कहा, मैंने दुनिया भर की टीवी लीग्स में क्रिकेट देखा है, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल में इस तरह की आक्रामक शुरुआत बहुत दुर्लभ होती है। अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में कीवी गेंदबाजों को निशाना बनाया वह किसी तूफान से कम नहीं था, और संजू सैमसन की बल्लेबाजी वह पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहे थे। उनका लगातार तीसरा अर्धशतक यह साबित करता है कि वह इस टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है। क्रिस गेल ने कहा, यह तो असली यूनिवर्स बॉस वाली बल्लेबाजी थी। अभिषेक शर्मा जिस तरह से मार रहे थे उसे देखकर मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। फाइनल में 92 रन पावर प्ले में बनाना यह T20 क्रिकेट का नया स्तर है। संजू सैमसन भी शानदार खेल रहे थे। दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। ब्रैंडन मैकुलम ने कहा, न्यूजीलैंड की टीम हमेशा अनुशासित क्रिकेट के लिए जानी जाती है, लेकिन आज भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया। अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी और संजू सैमसन की निरंतरता, यह दोनों चीजें मिलकर भारत को बेहद खतरनाक टीम बना रही हैं। ईशान किशन और शिवम दुबे की क्लच बल्लेबाजी फाइनल जैसे मुकाबलों में बहुत कम देखने को मिलती है। पावर प्ले में 92 रन बनाना और वह भी बिना विकेट खोए, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इन दिग्गजों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत की यह तूफानी बल्लेबाजी क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में गिनी जाएगी। फाइनल जैसे बड़े मंच पर बिना किसी दबाव के इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी, 255 रन बनाना पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की यह साझेदारी शायद लंबे समय तक क्रिकेट फैंस के दिलों में याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने बात करी है दुनिया के दिग्गजों के बारे में, और जब मैच ऐसा हो तो दुनिया के सबसे बड़े दिग्गज तो बोलेंगे ही ना। इट्स अ वर्ल्ड कप फाइनल मैच। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन क्रिकेट टीम टॉस नहीं जीतती, और यह इंडियन क्रिकेट टीम की फेवरेट आदत बन चुकी है, टॉस ना जितना तना पर मैच जितना तना। और यह कोई मामूली मैच नहीं था, यह वर्ल्ड कप है, आईसीसी का वो टूर्नामेंट, वो मैदान, यहां पर हमसे 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप छीना गया था। आज हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया से भी तगड़ा ओपोनेंट है न्यूजीलैंड की टीम, और न्यूजीलैंड के सामने जब इंडियन क्रिकेट टीम को पहले न्योता दिया गया बल्लेबाजी करने का, तो उन्होंने लाइक ऐसे बल्लेबाजी करके दिखाई जैसे कि उनकी जिंदगी का ये आखिरी मैच है। सबने कंट्रीब्यूशन दिया। बाकी आप सभी इंडियन क्रिकेट टीम की जीत पर, उनकी बैटिंग पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हां, ऐसी अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना।